अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और अर्ज़ पाक टीवी चैनल की जानिब से आपको जानवरों की बीमारियां और उनके इलाज और ख़ास तौर पे कबूतरों की बीमारियां और उनके इलाज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हम इससे पिछली जो एपिसोड हमारी गुजरी है उसमें हमने जानवरों के हाजमे से मुताल्लिक़ बात की थी और जिसमें जानवरों के पोटा में पानी भर लेना का मसला और दीगर हाजमे के हवालों से उनमें जो मसाइल होते हैं उन पर बहस की गई। चूँकि वक्त बहुत कम होता है इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वीडियो तवील होती है तो हमें फिर फ़ोन आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप बहुत लंबी वीडियो बना दे रहे हैं और वो देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वीडियो भी छोटी रखनी पड़ती है। तो मौजू की तवालत तो इतनी ज़्यादा है कि इसके लिए 3-3 घंटे के 3 सेशंस भी कम हैं। जो लोग कबूतर पुराने पालने वाले हजरात हैं या परिंदे पालने वाले पुराने हजरात हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हाजमे के मसाइल किस कदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जानवर की सेहत में, जानवर की ब्रीडिंग में और जानवरों में अंडे देने और उनको बच्चे पालने तक के मामलात में कितनी हद तक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, जब भी हाजमे के इश्यूज आते हैं, जब भी उनके साथ कबूतरों के साथ उनको कब्जियत के इश्यूज आते हैं, ये सारा का सारा अगर आप देखें तो ग़िज़ाई नाली के अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा, ये मामलात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कबूतरों में पाखाने और पेशाब के 2 अलग अलग रास्ते नहीं होते, एक ही रास्ता होता है और पेशाब और पाखाना एक ही रास्ते से खारिज होता है और इसको पेशाब और पाखाना जब एक साथ मिक्स हो रहा होता है तो इसे हम गोवम कहते हैं और वो गोवम कबूतर बाहर खारिज करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि वो बहुत जोर लगाकर बीट कर रहे होते हैं। उसमें पैरासाइट्स के इशू भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि इंटरनल पैरासाइट हैं, तो फैली जिन्हें हम कहते हैं जो गर्म होते हैं, उनकी वजह से भी ये मामलात होते हैं और इसके अलावा हाजमे की ख़राबी की वजह से भी ये मामलात होते हैं। उसमें जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि अगर हम फीडिंग मटेरियल जो भी हम कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, अगर उन दानों में किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी है या उनकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है या वो बहुत ज़्यादा पुराना स्टोरेज है तो उसमें फंगस हो सकती है, वो हमारे जानवरों को बीमार कर सकती है, वो उनकी ग़िज़ाई नाली को, ग़िज़ाई सिस्टम को, हाजमे के निज़ाम को बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है। या फिर जो पानी हम उन्हें पिला रहे हैं वो पानी आलूदा है, हम अपने लिए तो मिनरल वाटर और दीगर चीज़ें ले रहे होते हैं, अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, उनके लिए हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आती है बात जानवरों की तो वाकई फिर हम उन्हें जानवर ही समझते हैं। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये भी जान रखते हैं, जानदार हैं। तो मेरे भाई, जो भी जानदार हैं उन्हें साफ सुथरी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर जब आपने उन्हें पाल लिया है और आप ही उनके दाने पानी के जिम्मेदार हैं तो फिर यह आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें साफ सुथरी चीज़ खिलाएं। बहरहाल एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो कि हाजमे से मुताल्लिक़ है और जब भी पोटा बंद हो जाता है या पोट बंद के लिए जब कबूतर की शिकायत होती है और मालिक बड़ा परेशान होता है कि कबूतरों में पोट बंद का मसला आ गया है, तो उसके लिए आपको मैं एक नुस्खा, जैसे हस्बे रिवायत सबसे पहले मैं एलोपैथिक नुस्खा ही देता हूँ और उसके बाद फिर मैं जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जो कि तिब्बे यूनानी के जो नुस्खे हैं वो नुस्खे मैं बताता हूँ। तो फिर दोबारा आपसे दरख्वास्त है कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और नुस्खा नोट फरमा लीजिए। आपने करना यह है कि 1/4 हिस्सा सोडामिंट की गोली लें, 1 चने के बराबर पुराना गुड़ ले लें,
और आप कार्मीना की टैबलेट ले लें। कार्मीना ना मिले आपको तो आप हाजमोला की आधी टैबलेट ले लें। अच्छा, एक बड़ी इलायची के जितने दाने निकलते हैं वो दाने ले लें। इन तमाम चीज़ों को पीस कर गोली बना लें और इससे पहले सोडामिंट गोली एक गोली पानी में मिलाकर कबूतरों को पोटा साफ करके फिर ये गोली खिला दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके कबूतरों में जो पोटा बंद हो जाने के मसाइल हैं वो किस हद तक खत्म हो गए हैं और आप बिल्कुल दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब ने वाकई कोई नुस्खा बताया है। अच्छा, अब एक नुस्खा आपको हम दे देते हैं जो कि देसी नुस्खा है, ये दे देते हैं। मीठा दही, यानी जो ताज़ा दही होता है, खट्टा ना हो, मीठे दही का पानी 2.5 सीसी रोजाना सुबह निहार मुंह अगर आप इन्हें दे दें, और बकरी का दूध भी रात को 5 सीसी रोजाना दे दें तो क्या ही अच्छा होगा। और कबूतरों को टाइम पर दाना पानी देने से और हफ्ते में एक बार जो आपको हाजमे वाला पानी पिछली किस्त ने बताया था वो अगर आप दे दें तो कभी भी पोटा बंद होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये काम कर लिए तो आपके कबूतरों में पोट बंद का मसला होगा ही नहीं। ये निहायत आजमूदा नुस्खे हैं, आप इन्हें कोई मामूली नुस्खे मत समझिएगा। अच्छा, अगर फिर भी पोटा बंद हो जाए तो कबूतर को सुबह दाना देने से पहले गुड़ और कार्मीना या हाजमोला का 1/4 हिस्सा लेकर एक साथ खिला दें और 5 सीसी पानी दे दें। दाना फिर शाम को इनको खिलाएं। आप देख लीजिएगा कि उनका हाजमा इंशाअल्लाह उल अजीज 100% दुरुस्त रहेगा। जी हाँ, 100% दुरुस्त रहेगा। हाजमे के मसाइल इंशाअल्लाह उल अजीज आपके कबूतरों में खत्म हो जाएंगे। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है और आपने अपने पास रखना है, लोगों को भी शेयर करना है, क्योंकि ये एक सदका जारिया होगा। होता यह है कि हम बिल्कुल आखिरी टाइम तक इंतजार करते हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और हम सुबह अपने जानवरों को देखें, अपने परिंदों को देखें तो वो हमें बिल्कुल ठीक नजर आए जो कि रात को बुरी हालत में थे। हम सिर्फ दुआओं पर ही गुजारा कर रहे होते हैं और दवा नहीं करते, लेकिन जबकि हमारे रब ने हमें ये दोनों काम करने का कहा है, दोनों काम करने का हुक्म है। पहले ऊंट की रस्सी को किसी पेड़ से बांध दो या किसी खूंटे से बांध दिया जाए और उसके बाद मामलात अल्लाह पर छोड़े जाएं। जब इस किस्म के जो अहकामात मौजूद हैं तो फिर आप खुद अंदाजा करें कि हम बगैर दवा के या बगैर उन्हें इलाज के किस तरह से सिर्फ उन्हें छोड़ सकते हैं बेयारो मददगार। जबकि हमारे अपने बच्चों को जब किसी खांसी भी आ जाती है तो हम फौरन उन्हें डॉक्टर हजरात की लाइन में लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं। और तो फिर ये जो जानवर हैं, ये जो परिंदे हैं, ये भी तो तवज्जो के मुस्तहिक हैं। बहरहाल एक नुस्खा आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। ये ओवरऑल जनरल नुस्खा है। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी कबूतरों की वाइटैलिटी डेवलप रहेगी, वो ताकतवर रहेंगे और उनमें बहुत सारी चीज़ें होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। उनमें अंडे देने की सलाहियत, उनमें उड़ने की सलाहियत, उनमें नॉर्मली ब्रीडिंग करने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाएगी और बीमारी के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। जिन हजरात के कबूतरों में मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो इन नुस्खाजात को और ख़ास तौर पर ये जो नुस्खा मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ जनरल हेल्थ में कबूतर किसी से कम नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई आप इन्हें क्या खिलाते हैं।
और आप फिर धीरे से मुस्कुरा देंगे और उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उन्हें भी आप ये सब कुछ बताएंगे तो आप खुद भी सवाब कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे, और आपके तवज्जुह से कुछ दुआएं हम तक भी पहुंच जाएंगी। तो नुस्खा पेश खिदमत है। अच्छा, गोलड़ई गोलियां 6 अदद, टेरामाइसिन कैप्सूल 6 अदद, सोडामिंट की टैबलेट्स 6 अदद, सरबैक्स टैबलेट्स 30 अदद, कैल्शियम की टैबलेट 10 अदद, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां 50 अदद, एरिथ्रोसिन की गोलियां 5 अदद, फ्लैजिल 200 मिलीग्राम टैबलेट 10 अदद। अच्छा, और डेक्सामेथासोन की टैबलेट 10 अदद। इन तमाम गोलियों को पीसकर पाउडर बना लें, फिर 1 पाव आटे में मिलाकर थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। पानी में ये ख्याल रखिएगा कि पानी जरासीम शुदा ना हो, आलूदा ना हो, और कोशिश ये करें कि फिल्टर वाटर अगर आप इसमें इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जब आप ये आटा गूंद लें तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा देसी घी भी इसके साथ ऐड कर लें, ताकि जो टैबलेट्स हैं वो आटा जब गूंदे तो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए, उसमें हल्का सा मुलायमियत बाकी रहे। अच्छा, अब आप इन्हें गूंद लें और बादाम की गिरी की जितनी गोलियां बना लें, और सुबह शाम 1-1 गोली दें। कबूतर बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, बीमार ही नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, पोर्ट बंद के लिए एक नुस्खा आपको और बताते हैं, और ये सूखड़े के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन पोर्ट बंद मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि सूखड़ा खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की वजह से ये होता है। तो सूखड़े की जो एक आम जो वजह है वो यही पोर्ट बंद के मसाइल हैं। तो मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि अगर पोर्ट बंद हो जाए तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 200 ग्राम पुराना गुड़ ले लें, 10 ग्राम आप सौंफ ले लें, सब्ज इलायची जो छोटी इलायची होती है ये आप 50 ग्राम ले लें, और जो बड़ी इलायची जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं वो 3 अदद ले लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें और इसका पाउडर बना लें, एक जान कर लें, और चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। अच्छा, अब ये खुराक 10 कबूतरों के लिए है, ध्यान में रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही कबूतर को खिला दें। अगर आपने ये काम किया तो फिर आपका कबूतर कहाँ होगा, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, जहां से वापस कोई नहीं आ सकता। तो बराए मेहरबानी ये 10 कबूतरों के लिए खुराक है, इसे 3 से 4 दिन तक दें। कबूतर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सूखड़ा इनका खत्म होना शुरू हो जाएगा, और आप ये देखेंगे कि आपका कबूतर महीने भर में ही इतना अच्छा हो जाएगा कि वो बीमारी के तमाम जो असरात हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो बराए मेहरबानी अब हमें यानी डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी नई वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्क्रीन पर जो मेरा नंबर आ रहा है, अगर कोई भी आपको मसाइल दरपेश होते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हम अब ख़ास तौर पर एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम शाम 5 बजे से लेके 6 बजे तक सिर्फ जो कॉल्स लेंगे और उसमें जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करेंगे
और उन प्रॉब्लम्स का फिर इलाज हम आपको इसी YouTube के चैनल पर प्रोग्राम में दिया करेंगे, जो कि कॉल करने वाले के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। उससे ज़्यादा वो तमाम के तमाम जो मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए।